students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, let's start the new chapter that is about the Earth, our home. So, as we all know, Earth is our home planet. Okay, there are many planets in the solar system, but the Earth is the only planet which is known as our home planet because we all live on the Earth. Okay, it is the only planet where life is possible because of presence of air, water, and sunlight. Okay, so let's start the chapter and discuss about some of the features. Right? See, so the Earth is a home planet because it is the only planet on which life is possible. As I told you, right? It is one of the 8 planets that moves around the sun. So total 8 planets हैं जो sun के around move करते हैं, but उनमें से एक planet कौन सा है? Earth है. Okay. However, scientists are trying to find the presence of life on other planets. आज के टाइम पे वैसे साइंटिस्ट जो हैं बाकी planets पे भी लाइफ के प्रेजेंस को क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या अदर planets पे भी लाइफ पॉसिबल है, बट अभी तक ऐसा कोई भी जो सिग्नल है या साइन है ऐसा नहीं मिला है जो कि लाइफ की पॉसिबिलिटी को सिग्निफाई कर रहा है ऑन एनी अदर प्लैनेट. द अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स. अर्थ जो है सभी लिविंग थिंग्स का होम है. दैट इज ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स एंड अदर्स. So life is possible on the earth because of the presence of air and water. Very important. I told you कि air and water की presence की वजह से ही earth पे life possible है. ओके, ये अर्थ की लाइफलाइंस हैं. विदाउट वाटर एंड एयर, बिना हवा पानी के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दे ऑल वुड डाई. Appropriately 70% of the Earth's surface is covered with water and rest of it is land. अर्थ का जो टोटल सरफेस है उसमें से अराउंड 70% ऐसा सरफेस है जो कि लैंड से कवर्ड है एंड बचा हुआ 30% इज वाटर. ऑल्सो देयर इज अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इसके अलावा अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट इज सराउंडिंग द अर्थ. ओके, एंड ये एटमॉस्फेयर आपका मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से बना है. उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस बिकॉज ये लाइफ को पॉसिबल बनाती है. लिविंग थिंग्स विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके, नाउ next we have shape of the earth. So in ancient time, people were afraid of traveling far for fear of falling off the edges as they did not know much about the earth. In 1519, a Portuguese sailor that is Ferdinand Magellan started on a journey by ship from Spain along with other sailors. They went towards the west, sailing in the same direction for a long time. After traveling for about 3 years, their ships reached at the same place from where they had started in Spain. This means that they had sailed around the earth. Okay. तो व्हाट दे सेइंग स्टूडेंट्स कि एंशिएंट टाइम में यानी कि पहले जो लोग थे वो ज़्यादा फार ऑफ डिस्टेंस में ट्रैवल करने से डरते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो चलते चलते कहीं अर्थ की एज पे ना आ जाए और उसके बाद वहाँ से वो नीचे गिर ना जाए बिकॉज उस टाइम पे अर्थ की एक्चुअल शेप के बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं थी. बट 1519 में एक पोर्टुगीज सेलर थे, उनका नेम था फर्डिनेंड मैगलिन. उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट करी स्पेन से एक शिप के थ्रू जिसमें कुछ और भी अदर सेलर्स थे और उसके बाद वहाँ से उन्होंने क्या मूव करना स्टार्ट किया. तो जैसे जैसे वो वेस्ट के टूवर्ड्स गए एंड सेम डायरेक्शन में सेल करते गए एक लंबे टाइम पीरियड था एंड अराउंड 3 इयर्स से ट्रैवल करने के बाद उनकी शिप्स थी उस सेम प्लेस पे वहाँ पहुँच के जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था इन द स्पेन. दिस मीन्स व्हाट कि उन्होंने पूरा अर्थ का ट्रैवल 3 इयर्स में कंप्लीट कर लिया. And thus the journey showed that the earth is round in shape, it is like a ball and not flat. And इस तरीके से क्या ये जर्नी ने क्या शो किया कि अर्थ क्या है एक बॉल शेप का क्या है स्फेयर शेप का प्लैनेट है. ठीक है, ना कि ये फ्लैट है बिकॉज हमने अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया ना हम ट्रैवल करते 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 घूम कर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं. दैट मीन्स व्हाट ये जो शेप है कैसी शेप है, राउंड शेप है. अगर फ्लैट होता तो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ट्रैवल करने के बाद आपका वो एंड हो जाता पॉइंट, राइट. फिर आप उस दोबारा घूम के उसी प्लेस पे नहीं आ पाते, उसके लिए आपको रिवर्स लेना पड़ता. ठीक है, चलो. पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस हैव आल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. इसके अलावा अब एस्ट्रोनॉट्स ने काफी सारी पिक्चर्स जो हैं वो स्पेस से ली है अर्थ की एंड उस पिक्चर्स के थ्रू ये प्रूव होता है कि अर्थ इज राउंड इन शेप. The earth is not the same all over. In some places there are high mountains, somewhere it has desert or there is plain land somewhere. We call the earth blue planet also. ठीक है, अब उसके अलावा अर्थ की जो है स्टूडेंट सभी प्लेस पर सेम नहीं है. कहीं पे हाई माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन है, डेजर्ट है. इस तरीके से अनइवन लैंड सरफेसेस है अर्थ पे एंड हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं
बिकॉज अब एज आई टोल्ड यू कि अर्थ का अराउंड 70% सरफेस है जो कि वाटर से कवर्ड है, एंड जब इसको स्पेस से ऑब्जर्व किया जाता है तो ये ब्लूइश कलर का अपीयर होता है, एंड देयरफॉर वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट आल्सो. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव ग्लोब एंड मैप. सो एज आई टोल्ड यू दैट अर्थ इज वेरी बिग इन साइज. अर्थ जो है काफी बड़ा है साइज में, शेप उसकी राउंड है. सो हम क्या वाटर एंड अर्थ को, अर्थ पे जितना भी वाटर लैंड प्रेजेंट है सबको एक साथ ही एक टाइम पे नहीं देख सकते. तो उसके लिए हम एक ग्लोब का यूज करते हैं टू स्टडी द प्लैनेट. एंड ये ग्लोब जो है इट कैन रोटेट, ये रोटेट कर सकते. देयर आर आउटलाइन मार्किंग्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द ग्लोब. एंड ग्लोब के ऊपर क्या कुछ आउटलाइन मार्किंग्स करी गई है कॉन्टिनेंट्स की, ओशंस की. व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज masses ऑफ लैंड एंड ओशंस आर द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. कॉन्टिनेंट्स क्या है? बड़े बड़े masses लैंड के, एंड ओशंस क्या है? बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है. यू कैन नॉट कैरी अ ग्लोब विथ यू. अब हम क्या नहीं कर सकते, अपने साथ एक ग्लोब कैरी नहीं कर सकते, एंड ना ही हम अर्थ को एक बारी एज अ होल देख सकते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे एक मैप का यूज करते हैं. हम हर जगह अपने साथ मैप कैरी करते हैं, है ना. और उस मैप के थ्रू हम पूरे अर्थ को या उसके डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, एंड देन इसके बाद हमारे पास एक मैप बुक है. ठीक है, डिफरेंट मैप्स की बुक है जिसको क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है. So if we talk about continents, so how many? We have 7 continents on the earth. Earth पे हमारे पास 7 continents है. That is Asia, Africa, Europe, Australia, North America, South America, and Antarctica. Okay, these are the 7 continents which are present on Earth. Then we have 5 oceans on the Earth. Earth पे 5 oceans भी हैं. That is Pacific Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Atlantic Ocean, and Arctic Ocean. These are the 5 oceans which are present on the surface of Earth. Now, if we talk about the largest and the smallest continent, so Asia is the largest and Australia is the smallest continent. इंडिया में सॉरी अर्थ पे सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, एंड सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट एज वेल एज सबसे डीपेस्ट ओशन है, एंड आर्कटिक ओशन सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट ओशन है. ओके, now next we have directions. To find out or locate a place on the map, you need to know about the direction of the place. अगर अब हम क्या मैप पे किसी भी प्लेस को फाइंड आउट या लोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस प्लेस के डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सो मेजरली वी हैव 4 मेन डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट. एंड इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा कुछ 4 सब डायरेक्शंस भी हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. ओके, द टॉप ऑफ द मैप, मैप का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो आपका नॉर्थ है. दिस पार्ट आपका नॉर्थ होता है. बॉटम इज साउथ, ये वाला पार्ट साउथ होता है. लेफ्ट साइड इज ईस्ट, ये आपकी ईस्ट साइड है. एंड द राइट साइड इज वेस्ट. सॉरी, दिस इज ईस्ट साइड एंड दिस इज वेस्ट साइड. ओके, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड. While sailing, the sailors use compass. It is like a watch and has a needle that always point towards the north direction. ओके, जब सेलर सेल करते हैं तो उसके लिए वो एक कंपास का यूज करते हैं. यू कैन सी दिस इज कंपास, एंड इस कंपास के अंदर एक वॉच एंड एक निडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी पॉइंट करती है. ओके, द लास्ट वी हैव मूवमेंट ऑफ द अर्थ. सो द अर्थ हैज 2 मूवमेंट. अर्थ के 2 मूवमेंट्स है. नंबर 1, इट स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड रोटेशन. सबसे पहले अर्थ जो है एक टॉप की तरह, एक लट्टू की तरह अपने एक्सिस पे रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अपने ही एक्सिस पे रह के, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता रहता है. एंड इस मूवमेंट को कहा जाता है रोटेशन. ओके, अर्थ अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करता है 24 आवर्स में, एंड उसी की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं ऑन द अर्थ. देन द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन एट द सेम टाइम, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. अब सेम टाइम पे अपने एक्सिस पे मूव करने के साथ साथ अर्थ सन के अराउंड भी मूव करता है, एंड ये जो मूवमेंट है सन का अराउंड, सॉरी अर्थ का अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ओके, एंड अर्थ अपनी 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है इन 365 एंड 1/4 डेज में, जिसको एक ईयर कंसिडर किया जाता है. द फिक्स पाथ ऑन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट, एंड वो एक फिक्स पाथ जिस पे सन, सॉरी अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड मूव करता है, उस फिक्स पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. ओके, इनके अर्थ में 2 टाइप के मूवमेंट्स है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. अर्थ जब अपने इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करता है उसको हम रोटेशन कहते हैं, एंड जब वो अपने ऑर्बिट में रह के सन के अराउंड मूव करता है दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ओके, सो
The chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.